जी ने और हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी जहाँ जहाँ काम किया वहाँ पर सभी जगह जीत हासिल। दिल्ली के दिन में आज दिल्ली की जनता ये किसी आए और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं। राखी जी आपका स्वागत। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर प्रदीप आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी लगातार बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, और सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए। राखी जी पहली रिएक्शन आपसे, ये किसकी जीत है, किसको श्रेय देंगे इसका? जनता को तो देंगी ही दिल्ली। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि पिछले कई सालों से जिस आपदा से वो ग्रस्त हैं, जिस तरह से उन्हें वादे किए गए वो वादे धरातल पे पूरे नहीं हुए, जो बहानेबाजी की गई हर एक बात के लिए अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहा करते थे कि एलजी नहीं करने दे रहे, दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही। इस तरह के एक्सक्यूजेस अब दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। उन्हें ग्राउंड पर काम चाहिए और जो काम करेगा उसी को वो लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात रविंद्र जी और तय हुई इसके अंदर कि दिल्ली की बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां अल्पसंख्यक बहुत अच्छी मात्रा में है, चाहे वो ओखला हो, मुस्तफाबाद हो, गांधीनगर हो, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ये साफ दिखाता है कि हमारे देश का हर वर्ग ये चाहता है, हर जाति ये चाहती है कि काम होना चाहिए। जो काम करेगा, जो बिना किसी भ्रष्टाचार के ग्राउंड लेवल पर सारी कल्याणकारी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। प्रदीप जी तो लेकिन इसका श्रेय किसी और को दे रहे हैं, कही जाती थी। प्रदीप जी है क्यों प्रदीप जी किसकी जीत है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुना नहीं होगा। हाँ, बताइए। मैनेजमेंट चुनाव आयोग ने की है। मैंने चुनाव आयोग को सवाल उठाया है। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा था कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। हाँ। मैंने चुनाव के बारे में यही कहा कि चुनाव आयोग एक पार्टी विशेष को महत्व देकर इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। मैंने आपसे यही कहा है और वही स्थिति है, वो दिखाई। कैसे लगा आपको, कैसे लगा? और ये जब ऐसा हो रहा था तो क्या आपने कोर्ट का रुख करना मुनासिब नहीं? दिल्ली के 70 विधानसभा चुनावों में जिस तरह से मतदाताओं की सूचियां तैयार करने में जोड़ना और घटाने की जो प्रक्रिया हुई है, उसमें ना तो जोड़ने वाले आवेदक मिले और ना ही जिन्होंने वोट हटाने की बात की, ना वो आवेदक मिले। तो कोर्ट पहले नहीं हो पाई। अदालत और चुनाव में इस तरह का अदालत जाएंगे। अदालत तो पहले से गए हुए हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से अदालत में है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आप देखिएगा जी, दिल्ली को लेकर बात कर रहा हूं। जब ये चुनाव आ जाएंगे, जब आंकड़े आ जाएंगे तो ये सब जाएंगे, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोटर की संख्या है अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी। एक मिनट सर, वोटर की संख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी, ये आप कह रहे हैं ये कारण रहा बीजेपी की जीत का? जी, मतलब बढ़ाई गई और अपनी सुविधा अनुसार जहां ईवीएम पहले आप हारे वहां पे आपने हटाए। हाँ। आपने वोटर भी हटाए। ईवीएम में जो मतलब वोट डले वो ईवीएम की काउंटिंग मामला चुनाव आयोग संबंधित है। मैंने कहा था ना, इनकी समीक्षा की जाएगी परिणाम आने के बाद। पार्टी को श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है। प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन एक पार्टी विशेष यानी बीजेपी को जिताने के लिए लगी हुई है। नहीं रविंद्र जी, मैं तो सरप्राइज थी कि इसी के बाद में ये लोग ईवीएम पे क्यों नहीं आए। मुझे लगता है और जो काउंटिंग हो रही है और रिजल्ट आ रहा है, जो 2-0 नजर आ रहे हैं, उसको और देर तक देखने के बाद शायद ईवीएम की बात करेंगे। लगातार एक्सक्यूजेस करना, जब इनकी सरकार हिमाचल में आती है तब इलेक्शन कमीशन होता है। देखिए, ये बीजेपी ऑफिस जयपुर में भी जश्न मनना शुरू हो चुका है और ये एक लंबी लड़ी आतिशबाजी की यहाँ पर छोड़ दी गई है। और लंबी जरूरी बीजेपी की तरफ से इसलिए भी कि भाई ये लंबा इंतजार करना पड़ा 26 साल का दिल्ली में, 26 साल का इंतजार, ये 26 साल का सूखा यहाँ पर खत्म हुआ। राखी जी अपनी बात कंप्लीट करेंगी, फिर मैं सुभाष जी से सवाल लूंगा। जी राखी जी, बात की जाती है हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की, ये जनता ने अब ऊब चुकी है इन बातों से। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ में वो 0 का फिगर मेंटेन किया, उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। वो मेहनत चाहिए इस तरह की कि आप 15 के अंदर, 20 के अंदर, 25 के अंदर फिर 2-0 आ जाते हैं आपके। तो ये ऐसी पार्टी जिसने 10 साल 12 साल वहां पे राज, 15 साल वहां पे उनकी सरकारें रही। राजस्थान में तो हैट्रिक बना नहीं पाई लोकसभा में 25 सीटें जीतने की, लेकिन आपने हैट्रिक बना ली दिल्ली में 0 की 0 सीट का रिकॉर्ड बरकरार रखने का। प्रदीप जी देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का सवाल है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस पर निश्चित जवाब अच्छा लगा होगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन लग रहा है आपको जिम्मेदार प्रथम दृष्टिया? ये तो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो जांच करेगा
और वो देखेगा किन लोगों की कर्मठता की वजह से ऐसा यह हुआ है और क्यों नहीं हम वोटर्स की। चलिए मैं सुभाष शर्मा जी से पूछता हूं। सुभाष शर्मा जी, क्यों नहीं हमने टेस्ट करा उनसे? प्रदीप जी तो खुलकर बोलेंगे नहीं, चलिए कम से कम ये माना कि ये केंद्रीय नेतृत्व देखेगा। थोड़ा बताइए कांग्रेस को कहां जरा अपने कील काटे दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक बात कांग्रेस के प्रवक्ता जी की है, तो प्रवक्ता को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस किसी खाते में है ही नहीं, कांग्रेस का खाता खुला ही नहीं है दिल्ली के इस चुनाव में। लेकिन मैं उस पर नहीं आऊंगा। बात यहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की स्थिति इस वक्त जो दिखाई दे रही है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आप देखिएगा आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है वो चेंज होगा। वो जो एक बना रखा था इन्होंने केजरीवाल साहब ने, वो भी अब टूटेगा दिल। कांग्रेस का जहां तक आपने सवाल किया है, कांग्रेस को चलाने वाले एआईसीसी में राहुल गांधी को यदि पप्पू कहते हैं तो पप्पू ही चला रहे हैं। इनडिसाइसिव है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कोई डिसाइसिव पावर करने वाला आदमी नहीं है, कोई आदमी एक्सेप्ट करने वाला आदमी नहीं है। हार जीत की जिम्मेदारी, हरियाणा में कांग्रेस हार जाती है। पंजाब की स्थिति क्या है, दिल्ली में ये अभी आप देखिए जहां जहां के चुनाव नतीजे आए उसके बाद कोई एक्शन लेने वाला व्यक्ति मैं अमित दाधीर जी का रुख करता हूं। मेरे साथ मुझे लगता है कि बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से हैं। अमित दाधीर जी, आवाज मिल रही है ना आपको? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो थोड़ा रोशनी डालिए। आम आदमी पार्टी ने क्या सबक सीखा इन नतीजों से? देखिए, सबक सीखने वाली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, जनता का पूरा विश्वास के साथ में काम किया, जनता की सेवा की है। पर पार्टी ने भाई, पर जनता ने तो विश्वास नहीं किया ना आप पर। नहीं, जनता ने विश्वास किया है साहब, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने वोट डाले हैं। लेकिन ये जो है बीच में बीजेपी ने ईवीएम के साथ में गड़बड़ करके जनता के साथ धोखा किया है। आम आदमी जो है चाहता था आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उन्होंने वोट उसको दिया, लेकिन ये इन्होंने घपले करके और उनको जो है जनता को धोखा दिया, आम आदमी पार्टी को धोखा नहीं दिया है। ये हार आम आदमी पार्टी की नहीं है, आम जनता क्यों हार है, आम जनता को हराया है इन्होंने धोखे से। सोच रहा था कि ये जो अभी ईवीएम कैसे अछूती बच गई, यानी कि ये ईवीएम की लाज अभी कैसे बची हुई है। लेकिन ये जैसे ही आपने प्रश्न किया और अब ये ईवीएम करके, और आपको एक चीज और बताऊं, आप देखना कि आने वाले अब आगामी जो समय है उसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे एक स्वर के अंदर ईवीएम पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ेंगे, सारे के सारे चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे। और जो आम आदमी पार्टी अभी तक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेटों को फंडिंग किया है, जो अभी तक कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आपको एक ही मंच पे दिखाई देंगी, क्योंकि वो दोनों को शूट करते हैं वो सारे के सारे आरोप। अब ये जनता को समस्या तो यही है कि जिस तरीके से अभी हमने चर्चा करी, और प्रॉब्लम हर बार एक ही होती है कि हर बार गलत ट्रेन पकड़ते हैं, और जब गलत ट्रेन पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे। इनको स्वयं में सोचना चाहिए, भाई आपको जनता ने स्वराज के लिए चुना था, आपको जनता ने जनता का सेवा करने के लिए चुना था। आप तो विधानसभा में खड़े होकर के कहने लग गए कि दिल्ली के मालिक हम हैं। आज से पहले किसी नेता ने यह बात कही है? इतने नेता आए, तमाम पार्टियों के मुख्यमंत्री बने, तमाम पार्टियों के प्रधानमंत्री बने, इतने मंत्री बने, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि हम झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं और एक अफवाह फैलाकर एक बार सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे। और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था, और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा।
सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती। एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी, तो दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए वहां पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हम सब ने, गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहां कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं, वहां पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। वैसा आम आदमी पार्टी लगातार 200 से 300 यूनिट खरीदेगी, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम भी यही खरीदेंगे। क्या कुछ कहेंगे फ्री बीस? देखिए, एक बात आप समझ रहे हैं कि एक बार कुछ दे दो किसी को भी, फिर उसे छीनना उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उन जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जनता के मन के भाव को सम्मान देने का काम किया। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एक बार कहीं दे दिया तो फिर हमको उसको कायम रखना। हम जनहित के काम को कभी भी रोकने वाले नहीं। अब पहले दिल्ली की राजनीति स्वच्छ होगी या यमुना होगा? दोनों, यमुना भी स्वच्छ होगी और राजनीति में भी अब शुद्धिकरण जनता पसंद करती है। राजनीति में भी अब भ्रष्टाचारियों को या और किसी को जनता बर्दाश्त नहीं करती। क्या प्रवेश वर्मा पहली चॉइस होंगे नेतृत्व? ये तो नेतृत्व तय करेगा, इसलिए अभी कल्पनाओं में अब कुछ भी जवाब देना संभव नहीं है। सर, शीश महल में बीजेपी के मुख्यमंत्री, अब देखिए, मैं ये अभी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो अब पैसा लग चुका कहीं पर भी, जनता का गाड़ी पसीने का पैसा है, कहीं लग चुका है, तो उसको यदि उखाड़ के फेंकना है तो जनता का डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसका क्या निर्णय करेगी वो समय आने पर निर्णय होगा। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे हार गए, तो ये किस चीज का परिचय है कि क्या शुचिता की राजनीति की तरफ बढ़ रही है जनता? हाँ, जनता शुचिता पसंद करती है। जनता अब भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करती। अब तो जेल में रहे और केवल पहले कहते थे कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने, अब कोर्ट ने भी कर दिया। कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो न्यायालय ने निर्णय किया है तो कुछ उसमें गंभीरता पाई होगी, तभी तो किया है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। देख रहे हो, ये हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से देख रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री विधायक परिवार सहित आए हैं और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के हमारे मंत्री जो इतनी मेहनत के साथ लग रहे हैं, नंदी जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की है। तो आप ये महाकुंभ से सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सबको धन्यवाद दिया, क्योंकि वाकई धन्यवाद देने की बात है।
और बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है और वो मनाया भी जा रहा है क्योंकि दिल्ली में 1998 के बाद से जो बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी दिल्ली में, खासकर देश की राजधानी में, और 3 बार टर्म रिपीट किया और इस बार दिल्ली की मतलब देश की राजधानी में भी कमल खिलता हुआ नजर आया। बीजेपी ऑफिस से आपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को भी सुना और वाकई ये चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि बीजेपी तो ये कहेगी कि हम आश्वस्त थे और मोदी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार को फिर से मौका दिया गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन वाकई ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। हालांकि एग्जिट पोल इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट पोल में साबित हो चुके हैं क्योंकि एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि बीजेपी बढ़त के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और इसी तरह से नजर भी आया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि 2 बड़े चेहरे, हालांकि 5 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के वहां पर नजर आए। हालांकि बीजेपी ऑफिस से सीधे जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वहां पर मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, खुशी का माहौल है और रंग गुलाल ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर देखिए होली अभी मार्च में है लेकिन बीजेपी के लिए होली अभी से शुरू हो गई है। तभी देखिए कि गुलाल उड़ाकर नाचते हुए ढोल की थाप पर जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रेमी, बीजेपी को जो जनता प्यार करती है, जिन्होंने जिताया है, वो जश्न मनाती है। और इस बीच एक बड़ी खबर, परवेश वर्मा ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया है और जीत की तरफ बीजेपी में अगला सवाल अब तेजी से हो गया है क्योंकि बीजेपी की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। परवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात भी की है क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा था कि आप बस नई दिल्ली से परवेश वर्मा को जिता दीजिए, हम तो सरकार बना लेंगे। आगे के रुझान में पहले जब रुझान आ रहे थे तो उसमें परवेश वर्मा आगे नजर आए थे, अरविंद केजरीवाल पीछे, लेकिन फिर से यू